हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर स्क्रीन पर। तो आपको पता है कि फरवरी के महीने में दो बड़ी परीक्षाएं हुई, एक यूपीपी कांस्टेबल और एक यूपीपीएससी आरओ। दोनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बताया गया है कि 6 महीने के अंदर हम लोग इसकी परीक्षा फिर से करवाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 6 महीने के अंदर परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो फिलहाल इसी के बारे में आज के न्यूज़पेपर में कुछ अपडेट है, उस अपडेट को भी हम देखेंगे। यूपी में नए शिक्षक भर्ती को लेकर के आज प्रदर्शन होने वाला है, मांग की जाएगी, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए, पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें जिससे इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के कला वर्ग की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। आप देख सकते हैं स्टडी गाइड बुक है जिसमें 2700 से ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न, 7 आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे 2017 से लेकर के 2023 तक। आपको बिल्कुल जो नए पैटर्न है उसी के आधार पर यहाँ पर ये बुक डिजाइन की गई है। जबरदस्त बुक है। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आने हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने हैं, कितना नंबर का टोटल क्वेश्चन रहने वाला, पूरा जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। जो इसमें प्रीवियस ईयर पेपर यानी प्रैक्टिस टेस्ट दिया गया है उसका सोल्यूशन बहुत जबरदस्त तरीके से दिया गया है। आप उसकी एक्सप्लेनेशन देखकर ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो ये बुक आपको सभी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां पर भी मिल जाएगी। साथ ही साथ आप स्क्रीन पर यहाँ पर दो बुक और भी देख रहे हैं जो कि कॉम्बो पैक है। आपको उत्तर प्रदेश बीएड कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक और भी यहाँ पर कला वर्ग की और भी आपको बुक मिल जाएगी, तो आप इनको भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई। सबसे पहले यहां पर देखिए यूपीपी कांस्टेबल को लेकर के अपडेट है कि भर्ती बोर्ड दोबारा परीक्षा कराने के लिए अन्य संस्थानों से भी साध रहा है संपर्क। यानी कि जो यूपी पी यानी भर्ती की जो बोर्ड है वो यहां पर अब नई एजेंसियों की तलाश कर रहा है, यानी कि वो अब पुरानी एजेंसियों पर परीक्षा नहीं करवाना चाह रही है। क्योंकि जैसा कि मैंने भी एक बार आपको बोला था कि जो लोग कह रहे थे कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने में डेट आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जो पुरानी एजेंसियों ने जो पेपर करवाया है उस एजेंसी को अब देने का मतलब है बेवकूफी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उस एजेंसी ने पेपर लीक करवाया है तो दोबारा अगर उसी को देंगे तो फिर लीक करवाएगा, और अगर दोबारा पेपर लीक हो गया तो बहुत बैकफुट पर चली जाएगी सरकार। ठीक है, तो ऐसे में ये कहा गया है कि अब जो है नई संस्थानों को जो है यहाँ पर करवाया जाएगा। और ये भी एक बड़ी अपडेट आई है कि 6 माह में नई कंपनी का चयन कर परीक्षा कराना मुश्किल है। यानी कि ये चीज मैंने भी कहा था कि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब नया चयन बनेगा तो फिर जाहिर सी बात है नई एजेंसियां बाहर सामने भी नहीं आएंगी, क्योंकि उनको पहले से ही डर था कि यूपीपी का पेपर जो है लीक हो जाएगा। आपको पता होगा जब टेंडर पास हो रहा था यूपीपी का तो बहुत सारी कंपनियां ये कहकर टेंडर नहीं उठा रही थी, क्योंकि उनको पता था कि यूपी में पेपर लीक हो जाएगा और वो डर रही थी। और कब जब कोई भी एजेंसी पेपर करवाता है और पेपर जब लीक होता है तो ये आप मान के चलिए बहुत नुकसान उनका हो जाता है। फिलहाल हम अपडेट देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सिपाही नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड अब अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। बोर्ड ने भर्ती परीक्षा कराने वाली कुछ अन्य सरकारी संस्थाओं से भी संपर्क साधा है, हालांकि अभी किसी ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है। सीएम के आदेश पर बोर्ड को 6 माह में दोबारा परीक्षा करानी है। सूत्रों की माने तो परीक्षा कराने वाली कंपनी को दोबारा मौका मिलना मुश्किल है। बोर्ड के सामने दिक्कत यह है कि पहले भी परीक्षा कराने के लिए कोई कंपनी रुचि नहीं दिखा रही थी। यही चीज तो मैं आपसे कह रहा हूं कि परीक्षा जब जब पहले टेंडर जब स्टार्ट हुआ तब भी कोई रुचि नहीं दिखा रहा था और सबको ये डर था कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए, और वही हुआ। टीसीएस के मना करने के बाद राजी हुई एक कंपनी को काम तो दिया गया, लेकिन वह परीक्षा सकुशल कराने में विफल रही। दूसरी ओर बोर्ड के अधिकारी लिखित परीक्षा के अन्य विकल्पों पर भी विचार करने लगे हैं। दरअसल बीते कुछ वर्षों के दौरान जो मामले सामने आए हैं उनमें से अधिकतर में प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस की मिलीभगत से लीक होना पाया गया था। हालांकि प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग का काम हाई सिक्योरिटी प्रेस को दिया जाता है, लेकिन वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा प्रेस प्रबंधन का ही रहता है। इससे भर्ती बोर्ड के अधिकारी यह मंथन कर रहे हैं कि लिखित परीक्षा कराने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए। ठीक है, ये चीज आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टाइम से कोई नई एजेंसी का चयन हो जाता है तो पेपर तो करवा लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एजेंसी चयन का चयन होने के बाद में टाइम से डेट आ जाएगी। बट अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर थोड़ी सी भर्ती मुझे फंसती हुई भी नजर आ रही है। चलिए वहीं पर हम बात करते हैं आरओ की। तो आरओ का भी एग्जाम कैंसिल हुआ है, इसकी भी नई परीक्षा तिथि का इंतजार सभी लोग करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अब ये परीक्षा चुनाव के बाद होगी, क्योंकि इसमें भी यही बताया गया कि 6 महीने के अंदर पेपर होगा, लेकिन अब चुनाव के बाद ही इसकी परीक्षा होगी। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया में बदलाव भी हो सकता है। और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 निरस्त करने के साथ ही 6 माह में पुनर्परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव करीब है और अगले हफ्ते अधिसूचना जारी हो सकती है। ऐसे में पुनर्परीक्षा चुनाव के बाद ही कराए जाने की आसार है। पेपर लीक मामले में निरस्त की गई आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 आयोग के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि आयोग की किसी भी परीक्षा के लिए पहली बार इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आए थे आरओ के 411 पदों के लिए। तो ये सब आपको पता है राम कहानी, जो यहाँ पर लिखा हुआ कितने लोग फॉर्म भरे थे, कितने लोग पेपर देते, ये सब बात की बात है। फिलहाल यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो यहाँ पर आरओ की जो
परीक्षा है वो अब चुनाव के बाद होने की उम्मीद है। तो चुनाव के बाद मतलब 2-3 महीने बाद जो है इसकी परीक्षा करवाई जा सकती है। यूपीपी में थोड़ा विलंब लग सकता है, लेकिन आरओ में नहीं लगेगा। आयोग के सामने अगली चुनौती पीसीएस 2024। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीसीएस की प्री परीक्षा होने वाली है और 17 मार्च को इसकी परीक्षा प्रस्तावित है। और सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि ये परीक्षा ये कैसे ढंग से कंडक्ट करवाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ समय में पीसी यूपीपीएससी से भी पेपर लीक हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो पेपर लीक हुआ है उससे सरकार को बहुत बुरा जो है झटका भी लगा है। नकल के खेल में सरकार को 41 करोड़ की चपेट भी लगी, यानी दो तीन काम हुए। एक तो पेपर लीक हुआ, उसमें जो है सरकार की थोड़ी किरकिरी होगी, पेपर रद्द करना पड़ा। साथ ही साथ में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रूप से जो है यहाँ पर सरकार को भी घाटा लगा है। भाई 41 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, अब दोबारा परीक्षा करवाएंगे तो इतने पैसे फिर लगेंगे और भी नुकसान बहुत सारा होगा। वहीं पर जो सरकार है वो धड़ाधड़ फैसले भी ले रही है। आरओ के मामले में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक हैं उन पर गाज गिर चुकी है, यानी उनको हटा दिया गया है। तो 5 साल में 3 परीक्षा नियंत्रक जो है यूपीपीएससी के बदले जा चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी पहले, जो जितने भी परीक्षा नियंत्रक थे, क्योंकि जो भी लोग आता है अपनी कुर्सी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि साल 2 साल जो हमको रहना है उसी में खूब ज्यादा कमा लो, ठीक है, और इसी के चक्कर में पेपर वगैरह लीक होने की घटनाएं हो जाती हैं। तो फिलहाल कोई बात नहीं, और जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और ये देख सकते हैं इसमें और भी चीजें लिखी हुई है कि 50 करोड़ रुपए बर्बाद हुए थे टीटी 2021 के पेपर लीक से, और नकल के खेल में सरकार के 41 करोड़ रुपए की चपेट आ चुकी है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक महीने में 2 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक लीक से सवाल उठ रहा है, बिल्कुल उठेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप सभी को पता है कि तकरीबन 5 साल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है, चाहे वो प्राइमरी की हो चाहे फिर जूनियर की हो। टीजीटी पीजीटी की तो वैकेंसी आई है, एक वैकेंसी आई है जो फंसी हुई है, उसकी एग्जाम डेट नहीं आ रही है। और जब भी बच्चे पूछते हैं सिस्टम से, शिक्षा भर्ती बोर्ड से, सभी से पूछते हैं तो वहां पर एक ही बात बताया गया है कि नया शिक्षा सेवा आयोग बन रहा है, जब वो बन जाएगा तब यहाँ पर भर्ती आएगी। और वो बन नहीं रहा है, वो बीरबल की खिचड़ी हो गई है, उसका कुछ पता ही नहीं कब बनना है। 2-3 साल से वो बन ही रहा है। तो ऐसे में पता नहीं वो बन रहा है कि छात्रों को बनाया जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में 17,000 प्लस 51,000 यानी टोटल 68,000 वैकेंसी की मांग के लिए जो छात्र हैं अब वो लखनऊ जा रहे हैं। 4 मार्च यानी आज जो है यहाँ पर लखनऊ में धरना प्रदर्शन होगा इको गार्डन में, और छात्र जो है मांग करेंगे। और छात्र नेता डेलेट हैं राहुल यादव, और भी सारे साथी यहाँ पर जाएंगे और देखते हैं कि यहाँ पर क्या मांग रखते हैं। 68,000 की मांग क्यों हो रही है मैं आपको बता दूं। 17,000 सतीश द्विवेदी जी जो कि पहले बेसिक शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने बताया था कि 17,000 पद खाली है, वो वैकेंसी, और प्लस 51,000 जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाला था। तो ये 68,000 पद तो खाली है बहुत दिनों से, उसके बीच में बहुत सारे लोग रिटायर होंगे और भी चीजें हुई होंगी, तो पद तो बहुत खाली है उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, 1% भी इसमें डाउट नहीं है। बस यही है कि सरकार पता नहीं क्यों ये भर्तियां करना नहीं चाहता है। फिलहाल जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको चैनल के माध्यम से बताऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत।